बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, आपके भरोसे, आपके सहारे मैंने अपने पुत्र को गोकुल में छोड़ा है और आप यहां डोल रहे हो। कंस बड़ा दुष्ट है और उसको खबर लगी है कि उसका शत्रु वो गोकुल में, वो कहीं वो गोकुल में उत्पात न मचा दे। आप तुरंत यहां से निकलो, जाओ यहां से। नेहस्थेयं बहुतितम संत्युत्पाताश्च गोकुल। गोकुल में उत्पात की आशंका, एक दूसरे से गले मिल करके नंद बाबा को वसुदेव जी ने विदा किया और शीघ्र ही नंद बाबा वहां से चले। नारायण नारायण स्मरण करते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि अगर वसुदेव ने आशंका जताई है तो ये बात सच जरूर होगी। तेजी से बढ़े गोकुल की तरफ। इधर नंद बाबा पहुंच ना पाए कि पूतना मौसी पहुंचे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूतना राक्षसी है, भयंकर रूप है। कंस बहुत चिंतित था। उसने सोचा किसको नियुक्त करें शिशु को मारने के लिए। पूतना ने चिंतित कंस को देख करके हाथ पकड़ करके, भैया आप चिंता मत करो, मैं उस बालक का संहार करूं। वो पूतना आज आई है। पूतना को लगा कि अगर मैं राक्षसी के वेश में गई तो भगदड़ मच जाएगी, तो वो गई सौंदर्य प्रसाधन केंद्र में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वहां पर डेकोरेट किया, खूब सज गई, डेंटिंग पेंटिंग लगा करके आज तैयार है, जा रही है। कहां जा रही है? प्रभु के पास। बोलो जय श्री कृष्ण। बनावटी बन करके पूरा शरीर आडंबर से भर करके वो भगवान के सम्मुख आई है। गोपियों का झुंड जा रहा था नंद रानी के महल में और उसी में जाकर के ये सम्मिलित हो गए। गोपियां एक दूसरे को देख रही हैं, आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि बहन ये बताओ ये कौन है? वो गोपी कहती, बहन देखा तो मैंने भी नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गया। मैंने कभी इसका दर्शन नहीं किया, आसपास पड़ोस में कभी ये दिखी नहीं, लेकिन लगता है इसकी चाल ढाल देख करके कोई बड़े घर की है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वर्ण के आभूषण चमक रहे हैं शरीर पर, इतना सुवर्ण पहन करके आई है, सज धज करके आई है, रेशमी साड़ी है। मुझे लगता है बहुत बड़े घर की बिटिया है। तो किसी ने टोका नहीं और पहुंच गई नंद के महल। गोपियां मंगल गीत गा रही हैं आंगन में बैठ करके। जसोदा मैया किसी काम से भीतर कमरे में गई। आंगन में भगवान का पालना पड़ा है, पालने में झूल रही है। पूतना ने प्रवेश किया, भगवान के पास आई, सबको कार्य में व्यस्त जान करके
उसने भगवान को अपनी गोद में उठाया। भगवान की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, इसके बहुत कारण विद्वानों ने बताए। जब रामावतार था तब इनकी जो मुलाकात हुई वो एक स्त्री से, नाम था ताड़का। बोलो जय श्री कृष्ण। ताड़का से इसकी मुलाकात हुई, भगवान मिले। भगवान ने कहा जब भी मैं अवतार ग्रहण करता हूं तब कोई न कोई स्त्री मेरे पास आ जाती है, उसका वध करना पड़ता है। भगवान अपने पाप का प्रायश्चित करने लगे आंख बंद करके। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बहुत विशेष बात है, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तब सबसे पहले इन्होंने रामावतार में ताड़का का वध किया। आज कृष्णावतार में पूतना का संहार करें। जो दैत्य की उपज है वो ताड़का और पूतना है। जहां से ये उत्पन्न होते हैं उनको ही नष्ट कर देना, जिससे आगे दैत्य न बढ़ सके। राम जी ने ताड़का को मार दिया और इधर आज पूतना का भगवान संहार करेंगे। भगवान ने आंखें बंद की। जिस प्रकार से हम अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण करके, भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु मेरे कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करना। भगवान आंख बंद करके अपने इष्ट का, शिव जी का स्मरण करने लगे। तीसरा तर्क विद्वानों ने दिया कि भगवान गोकुल में आए थे माखन मिश्री खाने, और ये पूतना स्तन में विष लगा करके आई है। तो ये माखन मिश्री तो मैं खा सकता हूं, परंतु ये जो गरल पान है, विष पान है, ये तो मेरे भोलेनाथ का काम है। तो उनका आह्वान करने लगे, शिव जी आओ, आपका ये पदार्थ तैयार है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात और, भगवान यहां पर संदेश देते हैं कि दृष्टि का जो पात्र हो उस पर दृष्टिपात करो, जो दृष्टि का पात्र नहीं उस पर अपनी दृष्टि मत डालो। देखने योग्य वस्तु को देखो। रामावतार में राम जी के समीप में शूर्पणखा आई। ताते अब लग रही कुमारी। भगवान श्री राम के सम्मुख खड़ी है शूर्पणखा और कहती है अब लग रही कुमारी। अब तक तो मैं कुमारी थी, लेकिन लगता है आपके साथ विवाह हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर दिखते हैं, मेरा मन आप पर आ रहा है, मेरा हृदय आपकी तरफ खींच रहा है, परंतु इतना भी नहीं खींच रहा ज्यादा प्रफुल्लित मत हो जाना। मन माना कछ, थोड़ा थोड़ा हृदय आप पर आया है। क्यों? क्योंकि सांवले हो। गोरे होते तो कोई बात नहीं, सांवले हो इसलिए मेरा थोड़ा हृदय आया आप पर। राम जी ने अपने मन में विचार किया,
सारी दुनिया मेरा रूप देख करके मर जाती, मोहित हो जाती। और ये कौन सी सुंदरी आ गई है जो मुझको ही फेल कर दे। एक बार तो देखना चाहिए कितनी सुंदर है। लेकिन भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि पराई स्त्री को देखना ही नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम भद्रः परान दारान चक्षुषा ना विपश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम पराई स्त्री को नहीं देखती। बोलो राधे राधे। बहुत लोग तो उसी में मस्त रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे 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 राधे। हाँ, ऐसा लगे कि आप सब बैठे हो। सावधान। तुलसीदास जी लिखते हैं सीत ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को देखते हुए प्रभु शूर्पणखा से बात करते हैं। भाई जिससे हम बात करते हैं, जो मुझसे बात कर रहा है, हम उसको देखें, वो हमें देखे, तब तो बात ठीक है। तो बात हो रही है शूर्पणखा से और देख रहे हैं माता सीता को। प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर अपना दृष्टिपात करना चाहिए। प्रभु की आंखें बंद हैं। रामावतार में तो दास दासियां थी, वहां कोई भय नहीं था। कौशल्या माता थी तो इधर उधर ताक झांक करते थे। परंतु यहां पर तो सीधे पूतना आ गई है। तो प्रभु ने अपनी आंख बंद की, गोद में उठा लिया, अपना स्तन भगवान के मुख में लगा दिया। भगवान दुग्ध पान करने लगे। कहते हैं कि पूतना का स्तनपान भगवान क्रोध के साथ, रोष के साथ कर रहे हैं। भगवान ने जोर से स्तनों को पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। प्राणैः समं, रोष समन्वितो, क्रोध से युक्त होकर के। क्रोध प्रतीक है शिव जी का। शिव जी ने विषपान कर लिया, भगवान ने दुग्धपान कर लिया, और जब शरीर में कुछ नहीं बचा तब भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। तो शरीर में भयंकर वेदना हुई, अट्टहास करने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। विवृत्ते नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसविन्न गात्र क्षिपतिरुरोध। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वो पूतना चिल्लाने लगी, अट्टहास करने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पूतना मौसी, मेरा एक नियम है, जल्दी से मैं किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ता भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो आपका कल्याण करके ही छोड़ूंगा। और भयंकर वेदना हुई। उसका जो डेकोरेशन वो बिगड़ गया, उसका वो जो असली रूप था वो प्रकट हो गया। लेकर के पूतना भागी है मथुरा की तरफ।
गोकुल के रास्ते पर जो ही पहुंचे, भगवान ने उसके प्राणों को का पान कर लिया और पूतना का शरीर निश्चेष्ट होकर के वो गोकुल मथुरा के रास्ते पर गिर पड़ा। बोलिए पूतना मर्दन भगवान